दोस्तों, संसार में ऐसा कौन है जो भोग और मोक्ष नहीं चाहता। हर किसी की बस यही मंशा होती है कि जीते जी उसे तमाम प्रकार के सुख मिले, साथ ही मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। किंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको शिव कृपा से जुड़े 10 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सपने में दिखाई दे तो समझ लेना कि अब शिव जी ने आपकी सुन ली। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई भक्तों के जीवन में लंबे समय से कोई ऐसी परेशानी चली आ रही होती है जिससे वे छुटकारा पाना चाहते हैं, किंतु लाख प्रयासों के बावजूद भी परेशानी दूर होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन जब शिव कृपा होती है तो फिर चाहे कैसी ही परेशानी क्यों ना हो, दूर होने में देर नहीं लगती। बस देर है तो महादेव को अपनी परेशानी बताने की। बस फिर देखिए चमत्कार, जल्द ही स्वप्न में आपको शिवलिंग दिखाई देगा। यदि ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि अब आपकी सारी परेशानी दूर होने वाली है। साथ ही साथ ये सपना आपको अपार धन संपदा मिलने की ओर भी संकेत करता है। जब ये सपना आ जाए तो अगले दिन या आने वाले सोमवार को शिवलिंग पर दूध अवश्य चढ़ाएं और भी अधिक कृपा मिलेगी। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां हम निर्णय नहीं ले पाते। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, कहां जाएं, किससे पूछें। ये असमंजस किसी भी बात को लेकर हो सकता है, जैसे हम उससे शादी करें या ना करें, वो शिक्षा ले या नहीं, या ये कि हम उत्तीर्ण होंगे अथवा नहीं, और भी बहुत कुछ। अतः ऐसे में दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव के समक्ष अपनी व्यथा रखते हैं तो वे आपके असमंजस को अवश्य ही दूर करते हैं। ऐसे में यदि आपको सपने में चांद दिखाई दे तो आप तुरंत ही फैसला लें। आप जो सोच रहे हैं आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, यदि आप शिव भक्त हैं और उनके आशीर्वाद से यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे आपको अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है, या ये कि यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो आपकी अपने जीवन साथी से अब खूब बनेगी, या फिर ये कि आपको धन लाभ होगा, या फिर ये कि आपके हाथ कोई ऐसा अवसर आने वाला है जिससे आपको अपार सफलता मिलेगी, तो ऐसे में आपको स्वप्न में माता पार्वती सहित देवादिदेव महादेव अवश्य ही दर्शन देते हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, कई बार सफलता आसानी से हाथ नहीं लगती। कभी कभी इसके लिए आपको जरूरत से ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं। फिर भी ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त हो। लेकिन आप निराश ना होइए, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, जो हमें हर हाल में करना चाहिए, और फल देना उसके हाथ है, जो हमें हर हाल में मिलकर ही रहता है, फिर चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो। कहते हैं, यदि स्वप्न में भगवान शिव अति प्रलयनकारी तांडव नृत्य करते दिखे तो आप खुद को भाग्यशाली समझे। भगवान शिव का ऐसा रूप देखना आक्रामकता और जुनून का संकेत है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि अब जल्द ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। धन लाभ भी होगा, लेकिन थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लाख उपचार करवाया किंतु फिर भी लाभ नहीं हुआ, तो ऐसे में निराश ना हो। वो कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं आती तब दुआ असर दिखाती है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाएं। यदि बन पड़े तो बाबा को बिलपत्र व जल चढ़ाएं, उनसे क्षमा प्रार्थना करें। कहें कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू मेरी सारी भूल गलती और पापों के लिए मुझे क्षमा कर दे। मैं मूर्ख अज्ञानी, मुझसे जाने अनजाने में जो कुछ भी भूल चूक हो गई हो, उन सभी के लिए तू मुझे क्षमा कर दे। उनसे जनित दोषों से भी तू अभी इसी क्षण मुझे मुक्त कर दे। बस इतनी सी कृपा कर दे बाबा। मैं सदा तेरा भक्त रहकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और आजीवन तेरी भक्ति करूंगा। बस दोस्तों, आपकी ये छोटी सी प्रार्थना क्या रंग लाती है, देखते जाइए। पहली बार में ही आराम मिलेगा, बाद में आप इसे जारी रख सकते हैं। यदि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं तो सपने में आपको शिव मंदिर अवश्य ही दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, बहुत से लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। वे किसी बड़ी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, किंतु विरोधियों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। अतः दोस्तों, यदि आप भी किसी ऐसी ही स्थिति में फंसे हो तो इसके लिए आप महादेव से प्रार्थना अवश्य करें। आप उन्हें अपनी व्यथा बताएं। उनकी कृपा से आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी, और जब ऐसा होगा तो सपने में आपको त्रिशूल जरूर दिखाई देगा। यह शक्तिशाली त्रिशूल शत्रुओं का नाश कर तमाम प्रकार की पीड़ा
और समस्याओं से मुक्ति देने वाला है। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, कुछ लोग बड़े ही सतर्क व जागरूक प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने तथा दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और आपको तो पता ही है, बेहतर के लिए बदलाव जरूरी है। इसीलिए तो महादेव अपने तीसरे नेत्र से विनाश करते हैं। अतः दोस्तों, जब कभी आपको शिव कृपा से स्वप्न में शिव जी का तीसरा नेत्र दिखे तो समझ लेना कि अब आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं या फिर व्यक्तिगत अथवा पेशेवर जीवन में कुछ बहुत बढ़िया सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं किंतु सफलता को लेकर असमंजस में हैं, तो ऐसे में आप शिव जी से प्रार्थना करें। यदि उन्होंने आपकी सुन ली तो आपको सपने में डमरू अवश्य ही दिखाई देगा। बस संकेत मिलते ही आप आगे बढ़िए। बाबा के आशीर्वाद से सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, किसी भी मनुष्य के जीवन में दो चीजों का होना बेहद जरूरी है। एक है ज्ञान, जबकि दूसरा है प्रेम। और जिस दिन मनुष्य को इन दोनों तत्वों की प्राप्ति हो जाती है, बस उसी दिन उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाता है। मनुष्य का सिर ज्ञान का प्रतीक है, जबकि हृदय प्रेम का। इसीलिए चिंता होने पर हम सिर पे हाथ रखते हैं, जबकि प्रेम पूर्ण अवस्था में हम अपने हृदय पर हाथ रखते हैं। यदि ध्यान से देखें तो संसार के तमाम प्रकार के सुखों के मूल में भी बस यही दो तत्व विद्यमान है और इनकी प्राप्ति के लिए आप शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे प्रसन्न हो गए तो स्वप्न में आपको माँ गंगा सहित दर्शन अवश्य ही देंगे। शिव जी के इस रूप को गंगाधर कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, संसार में ऐसा कौन है जो धन नहीं चाहता? कोई धन स्वयं के लिए चाहता है तो कोई दूसरों के उद्धार के लिए, लेकिन चाहते सभी हैं। अतः ऐसे में ये जरूरी है कि आप धन पाने हेतु महादेव से प्रार्थना करें। यदि उन्होंने आपकी सुन ली तो सपने में आपको उनके प्रिय वासुकी के दर्शन अवश्य ही होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वासुकी और धन का क्या संबंध, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन हमेशा जमीन के नीचे गर्भ में दबा रहता है और उसकी रक्षा नाग देवता ही करते हैं। इसीलिए नागों को निधिपति भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव से जुड़ी 10 वस्तुएं जो यदि आपको स्वप्न में दिखाई दे तो समझ जाइए कि अब आप पर शिव जी की कृपा हो गई। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।